हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। आज सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ कि आज घर पे ही वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं मिलेगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं, पापा जी भी शॉप पे चले गए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और फिर मैंने सोचा कि आज जो है मम्मी तो है नहीं घर पे और हस्बैंड जी को भी काम है, वो भी बाहर जाएंगे। तो मैं इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करूँगी और जिम को कैसे करूँगी, पर काम तो करना ही करना है, स्किप तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने खुद से चैलेंज लिया है ये। तो घर पे ही अपना रेडी होके जो है काम वाम निपटा के तो घर पे ही कर लेती हूँ। इंडस्ट्री को सुला के हस्बैंड जी बाहर जाएंगे थोड़े काम से। तो ये तो देखो भाई हर घर में ही रहता है कि आदमी जब फ्री होते हैं तभी हमारा कोई काम हो पाता है। बच्चे के साथ उनको रखेंगे तो ही हम कुछ काम और कर सकते हैं, क्योंकि जिसके बच्चे छोटे हैं तो एक जना तो मतलब हस्बैंड वाइफ में से बच्चे को देखभाल के लिए चाहिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है या कुछ भी है। तो वैसे तो मेरी कोई ये नहीं है कि मुझे कहीं पे भी जाना ही जाना ज़रूरी होता है, पर हाँ जब मैंने जिम के लिए ठाना है तो मैं अपना जो है काम पूरा करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है रेडी हो रही हूँ अपना जो है वर्कआउट करने के लिए। अब वर्कआउट करूँगी घर पे ही आज मैं। तो मैंने सारा काम कुम निपटा दिया, तो मैंने सोचा कि आज छत पे करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। और जीने वगैरह चढ़ूँगी तो ट्रेडमिल चलने की कोई मतलब नीड नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत जो स्टेयर पे कर लूँगी। तो हस्बैंड जी अभी गुड़िया के पास ही लेटे हैं, तो मैंने इनको बोला कि कितनी देर में जा रहे हो। बोला मैं चला जाऊँगा, गुड़िया सो गई है। तो मैं अपना रेडी होके मैंने कहा आराम से घर को भी मैनेज कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे स्कूल से और फिर उनको भी लंच वगैरह देना है, तो अपना काम वाम निपटा के। तो भाई आज पूजा का फ़ोन आ गया था सुबह ही। पूजा बोली कि दीदी जिम नहीं जाओगे क्या। मैंने उसको बोला नहीं अभी कुछ पता नहीं है जिम जाने का। तो मैंने उसको ये बताया ही नहीं कि आज मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि जिम नहीं जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम नहीं है इसलिए। तो फिर बोली कि ठीक है शाम को चलोगे तो मैं शाम को आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आ जाना। उसको तो मैंने जानबूझ के बोल दिया, मैंने कहा क्या पता मतलब पूजा सोचेगी कि हाँ दीदी वर्कआउट करेगी नहीं करेगी। तो उसने लगा कि हाँ दीदी आज स्किप करेगी और चैलेंज छूट जाएगा, फिर से दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा चैलेंज दीदी को। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी जो है ग्रीन टी ले ली है। ग्रीन टी लेके मतलब वही मेथी अजवाइन का पानी। और एक कमेंट आया था, जो कमेंट में पूछा था कि रसोली वाले या जिसको रसोली या कोई भी और दिक्कत है पेट में वो ये पानी ले सकता है। हाँ भाई ये पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। मैंने पहले भी बताया मेथी जो होती है शरीर के बहुत सारे जो है रोग काटते हैं। और सर्दियों में आपने देखा होगा अपने बड़े बुजुर्ग पहले भी ना मेथी के लड्डू खाते थे। मेथी के लड्डू बहुत ज़्यादा मतलब अपने शरीर में बेनिफिट रहते हैं। जो बाय होती है ना, नसों की प्रॉब्लम होती है, बाय आते शरीर में, जब कहीं पे भी एकदम से दर्द उठ जाता है, पैर मतलब अकड़ जाता है सर्दी के मौसम में, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको ही बाय बाय बोलते हैं। और तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं मेथी और अजवाइन। और उसके अंदर जीरा डाल के जो है गर्म पानी पियोगे तो मतलब ये देखो कि काफ़ी ज़्यादा आपको वेट लॉस में भी फ़र्क पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे जो है मेरा कैमरा जो है थोड़ा सा गलत सेट हो गया था, दिख नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम क्या कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब ऐसे वीडियो बनाई शूट की, क्योंकि कोई ना कोई होता ही था घर पे। अब गुड़िया के चल रहे हैं एग्ज़ाम, उसको भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती मैं, वो अपनी पढ़ाई करती है। क्योंकि अब छुट्टियाँ जो हो गई हैं गुड़िया की, घर पे ही पढ़ाई करने के लिए बोला है स्कूल वाले। स्कूल से जो है बंद हो गई हैं क्लासेस, सारा जो है सिलेबस कंप्लीट करवा के अब गुड़िया अपनी जो है घर पे ही पढ़ाई करती है जैसे उसको टाइम मिलता है। तो कुछ तो ऑनलाइन पढ़ती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेती है अपना जो है। मैं इसको डिस्टर्ब भी नहीं करती, ना ज़्यादा शोर शराबा करती कुछ भी यहाँ पे। और इंद्रश्री उठ गई है। तो आज हस्बैंड जी जो है गन्ने ईंख छुल रहा हमारा खेत में, तो गन्ने तोलने जा रहे हैं। तो 2-3 चक्कर कटेंगे, तो आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए भैया भी जा रहे हैं जो डेयरी का काम करते हैं। तो भाई डेयरी का अपना दूध का इतना खर्चा है, तो डेयरी में से अपना दूध का घर का खर्चा काफ़ी सही निकल जाता है। नहीं तो कम से कम 8-8 10-10 लीटर जो घर का दूध लग जाता है, वो कहाँ से इतना मैनेज करते। तो एक गाय का दूध हम घर पे ही रख लेते हैं, हम ज़्यादातर गाय का ही दूध रखते हैं।
भैंस का कम रखते हैं, भैंस का लाते नहीं दूध, गाय का ही रखते हैं। तो हस्बैंड जी आ गए तो फिर मैंने उनको बोला आज मैंने बहुत सारा काम किया है, चाय तुम बना के पिला दो। फिर पूजा भी आ गई थी, बोली हाँ जीजू हम जिम में जा रहे हैं। तो मैंने पूजा को बताया नहीं था कि मैंने वर्कआउट कर लिया है। तो पूजा बोली दीदी आज तो आपका स्किप हो जाएगा, आज तो वर्कआउट कर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है हाँ वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी आज, तो देखो फिर से चैलेंज लेना पड़ेगा, पर तेरे लिए सरप्राइज़ है। पूजा बोली क्या सरप्राइज़ है? बोली कि मैंने इसको बताया कि आज जिम तो जाऊंगी नहीं पर मैं घर पे ही कर लूँगी। बोले आपसे तो घर पे भी नहीं होगा, इसे क्या पता मैं सुबह ही करके बैठी हूँ जिम। तो भाई यहाँ पे जो है मैक्रोनी वगैरह बनाई थी आज मैंने। हस्बैंड जी बोले कि कुछ बना ले शाम के टाइम खाने का, तो बच्चों के लिए भी बना दी थी मैंने शाम को थोड़ी सी मैक्रोनी। सब बच्चे जिद करने लगे थे कि मौसी कुछ टेस्टी सा बना लो खाने का, क्योंकि दाल रोटी और ये सब खा के परेशान ही हो गए थे बच्चे। तो बच्चों के टेस्ट के अनुसार मैंने उनके लिए मैक्रोनी भी बना दी थी। और आज सविता दीदी भी आ गई थी, 2-3 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा काम रहा। शाम के टाइम आ गई थी दीदी और पूजा वापस चल दी अपने घर। ये पूजा ना गाड़ी लेके आ जाती है, ज्योति वाली गाड़ी खड़ी है घर पे, अब इसको सही चलानी भी आ गई है और बैक करने में साइड लगाने में थोड़ा सा परफेक्ट भी हो गई है आराम से। क्योंकि मतलब भाई देखो जितना चलाते हैं ना गाड़ी उतना ही हाथ साफ होता है। अब धीरे धीरे गांव में आती रहती है, कभी मेरे घर पे आ जाती, थोड़ी दूरी है इसका घर, तो रजत को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो अब हम कनु से को बोल रहे हैं कि सामान लेने के लिए बाहर चलेंगे, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। कनु बोल रही है ठीक है मौसी मैं क्या क्या लेके आऊँगी। मैंने कहा ठीक है खाना खा लेते हैं पहले फिर चलेंगे। तो बोले ठीक है मौसी। तो आज हमने बनाई आलू गाजर की सब्जी, साथ में मक्की की रोटी। पापा जी को बहुत ज़्यादा शौक़ है मक्की वगैरह की, चावल की आटे की रोटी खाने का, तो डेली मतलब एक टाइम तो बनती ही है। लस्सी रोटी आलू गाजर खाई जा रही है और अक्षित सो के उठ चुका है। अब इसके एग्ज़ाम की तैयारी है, आज इसको सुधारा जाएगा। मैं नहीं बैठ रही, नहीं नहीं मैं नहीं चलाऊंगी अब ड्राइविंग ना ना। लो भैया आज हम जा रहे हैं कनु के बर्थडे का सामान लेने के लिए। गुड़िया घर ही रहेगी। साइड जलाना कनु। कनु के बर्थडे के लिए सामान लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी और इसने लिस्ट भी बना ली कनु ने अपने बर्थडे के लिए। मैं नहीं ड्राइविंग करूंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं ड्राइविंग करना। देख लो हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, वहीं दिखाना क्या क्या। आई गर्ली हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी हस्बैंड जी बोले आज तो ड्राइविंग तू कर, मैं साइड में बैठूंगा। तेरी ड्राइविंग का कभी तो मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए, हमेशा मैं ही चलाता हूँ गाड़ी, तो आज तू चला और मैं गुड़िया को पकड़ के आराम से बैठूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि ड्राइविंग करने का। जब हस्बैंड जी साथ होते हैं तो मैं रिलैक्स होकर फ़ोन चलाती हूँ, म्यूज़िक चलाती हूँ, तो वो थोड़ा सा मतलब ये लगता है। जब स्टार्टिंग में ड्राइविंग आती है ना तो बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग ड्राइविंग करने के लिए, पर जब ये जिम्मेदारी बन जाते हैं ना तो सब बोर हो जाते हैं इससे, फ्री बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे को तो यही लगता है कहीं पे भी जाओ लॉन्ग रूट पे तो हस्बैंड जी को लेके जाओ, खुद ड्राइविंग करेंगे मज़े से। मैं तो सोती जाती हूँ गाड़ी में, उठो तो फ़ोन देखो, म्यूज़िक चलाओ, इंजॉय करो। ये नहीं कि ड्राइविंग, कमर भी दुखने लग जाती है लॉन्ग ड्राइव पे तो कई बार। पर अब तो नहीं जा पाती मैं, पहले जो है काफ़ी ज़्यादा कहीं पे भी जाती थी तो खुद ही ड्राइव करती थी। अब जब तक गुड़िया बड़ी नहीं हो जाती तो अकेले ड्राइव करना बहुत मतलब मुश्किल है, क्योंकि बीच बीच में अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो इंद्रश्री को फीड भी करवाना पड़ेगा, रोकना भी पड़ेगा, तो साथ में लेके जाना पड़ता है अब तो भाई कनु ने यहाँ पे देखो क्या क्या लिया सामान, चॉकलेट्स वगैरह। ये देखो भाई इंद्रश्री दूध नहीं पी रही है तो इसके पापा डांस करके दिखा रहे हैं, करो। और अक्षित भी डांस करा करिए अक्की डांस, जब ये दूध जब पिएगी जब ये डांस करेंगे देखो।
पीता नहीं दूध है बंदर सा। लो भाई फ्रेंड्स, कनू के बर्थडे की तैयारी चल रही है और उसके लिए सामान इसलिए दिलवा दिया कि वो जो कि क्लास में आराम से जो है सबको, अपनी फ्रेंड्स को, टीचर्स को, सबको दे सके। और फिर एकदम से भगदड़ सी मच जाती है। फिर इसके बर्थडे का गिफ्ट भी लेना है हमें, साइकिल वगैरह भी लेनी है और भी कई तैयारियां करनी है। और इंद्रश्री भी 6 महीने की हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने कहा उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा कि भाई एक ही दिन में क्या क्या खरीदेंगे। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आज थोड़ा सा इसका जो है बर्थडे का सामान आज ले लेते हैं और कल इसकी साइकिल ले आएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कनू, अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश है। और इंद्रश्री भी, पता है क्या हमने बर्थडे के लिए ना क्या थीम रखी है, हमने ब्लैक कलर की थीम रखी है कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे सब। तो मेरे पास भी हैं और पूजा के पास भी हैं, सबके पास है, बस कनू का और शानू और इंद्रश्री के लिए लेने हैं हमें। बाकी जो भी बर्थडे में आएगा अब उनको भी मैं बता दूंगी जब मैं बर्थडे के लिए इनवाइट करूंगी, तो कि ब्लैक कपड़े पहन के आने हैं। तो भाई कुछ आज एक सवाल का जवाब देती हूँ मैं। काफ़ी दिनों से मतलब मेरे को कमेंट आते हैं और काफ़ी लोग मतलब बोलते भी कि आप गांव में रहते हो तो गांव में ऐसे कैसे अलाउड हो जाता है कि आप बाहर भी चले जाते हो और और गांव में आप मतलब जो गांव का हिसाब होता है उसके हिसाब से आप बिल्कुल नहीं करते। तो उससे रिलेटेड एक कमेंट भी आया और काफ़ी बार मेरे को ये कमेंट मतलब आए हैं लोगों के। तो काफ़ी जनों के मेरे पास जो है कमेंट आए हैं, तो मैं एक कमेंट पढ़ देती हूँ। लवली जी का मेरे पास एक कमेंट है। दी ये बताओ कि आपके गांव में ये कपड़े कैसे डालते हो, आपके यहाँ ओले का रिवाज नहीं है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करना। हमारे गांव में तो मतलब ओले का रिवाज भी है, सब चीज़ है। मतलब ऐसा मॉडलर गांव नहीं है कि और के कपड़े मतलब भाई फैमिली के हिसाब से किस तरीके से रहना है और क्या नहीं। क्योंकि मैंने खुद इतना लंबा घूंघट करके घर में रही हूँ, गांव में रही हूँ और सिर पे पल्ला तो कभी उतरता ही नहीं था। तो अब क्या है ना कि हर एक घर के माहौल में चेंज आ गया। गांव का माहौल क्या कहता है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का माहौल क्या कहता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब गांव में तो एक मेरे ही बराबर में ऐसा घर है जिसके यहाँ पे तो मतलब वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना तक अलाउड नहीं है। तो मतलब सबका अपना नज़रिया है देखने का। अब मान लो कि कोई भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी मतलब भाई बाहर अपनी बहू बेटियों को लेके जाते हैं तो सिर से पल्ला नहीं उतरने देते हैं। तो सबका अपना मेंटली और मतलब भाई उनका डिसीजन है कि हमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, उनके बड़ों का जो वो है। अब जब तक बड़ों की घर में चलती है तो बहू बेटियां थोड़ी सी दब के रहती हैं। जब अपने आप अपनी मर्जी से चलने लग जाती हैं तो वे कुछ भी करें। फिर जो समझदार घर वाले होते हैं ना, जैसे कि जिनके सास ससुर या उनके पेरेंट्स समझदार होते हैं, बच्चों के साथ कोई बहस नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि एक दिखावा जो करते हैं ना बच्चे वो अलग चीज़ है, और एक जो मन से करते हैं वो अलग चीज़ है। तो अब दिखावे वाली दुनिया रह गई है, बस मैं ये बता रही हूँ आपको कि एक दिखावे वाली दुनिया रह गई है। बाकी मतलब ये देख लो, मुझे भी चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं गाँव में जब भी जाऊँगी ना या कहीं पे भी अपने फैमिली फंक्शन में जाती हूँ तो सिर ढक के ही जाती हूँ। भले ही मैं जीन्स टॉप भी पहन रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, नाच गाने की भी वीडियो बना रही हूँ, कैसी भी वीडियो बना रही हूँ, पर जिस टाइम पे मतलब भाई मतलब देखो मुझे मेरे को अब अपनी लाइफ जीनी है। काफ़ी दिन मतलब इतने साल, मैं 15 साल हो गए मेरे, जब अभी मतलब 3-4 साल से तो सही 15 साल तक तो मैं सही बहू बन के रही हूँ टिप। अब भाई अपनी बारी आ गई है। देखो 15 साल तो सास ससुर के कहने से, जैसे उन्होंने, उससे पहले ना तो मैं ऐसा मेरा कोई मन था, कोई इच्छा थी कि मैं जीन्स टॉप पहन के वीडियो डालूँ। हाँ पहन जरूर लेते थे, बाहर कहीं घूमने जा रहे पहन लेते थे। अब क्या है ना, देखो आपने पूजा को भी देखा होगा, पूजा और पूजा तो घर में बिल्कुल मतलब ऐसे रहती है जैसे कि कोई मतलब लड़की रहती है और सिर पे पल्ला नहीं, चुन्नी नहीं, कैसे भी क्या करें, या तो लड़ाई करके मतलब 24 घंटे बहू के नाक में दम कर दो, या फिर उनको ऐसे ही छोड़ दो, भाई अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। तो वो लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि अब जैसे बहू बेटे रह रहे हैं सुख शांति से वैसे रहने दो। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी बोला पूजा को कि भाई ऐसे नहीं रहना वैसे नहीं रहना, फिर क्या करें, रोज रोज चिक चिक सिर में बहुत दर्द हो जाता है, अभी इधर से लड़ाई कभी उधर से लड़ाई, बस इन चीज़ों से। फिर जब इसके सास ससुर ने बोला भाई अपना जैसे रहना रहो, पर कलेश नहीं चाहिए हमें, लड़ाई नहीं चाहिए,
तो उससे बचते हुए फैमिली मेम्बर यही डिसीजन लेते हैं, बच्चों को जैसे रहना है रहो, खुशी से रहो। पर तो पूजा का तो यही सिस्टम है। देखो भाई, मेरा ये है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी ये नहीं है कि मैं घूंघट करूँ या कुछ भी करूँ। एक तो गांव से बाहर घर है, किसी को पता नहीं लगता, गाड़ी में जा रही हूँ, गाड़ी में आ रही हूँ, बाहर कहीं पे भी मतलब यहाँ जो गाँव में जाऊँगी तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन के जाऊँगी, सिर पे चुन्नी रख के जाऊँ। अभी जा रही हूँ तो क्या करें, जिम में जा रही हूँ या कहीं पे बाहर मार्केट में जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तो कुछ भी पहन के जा सकती हूँ, कोई मेरे को पाबंदी नहीं है, कोई मेरे को कुछ नहीं बोलता, और ना ही मेरे ऊपर कोई ऐसा हुआ है। हाँ, मैं अपने मन से मानती हूँ, मेरे सास ससुर ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि आज बहू ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं या वहाँ पे सिर पे पल्ला नहीं रखा है या तू ऐसे जा रही वैसे जा रही, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुझे कैसे रहना है, मेरे बड़ों की इज्जत कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इतना भी नहीं है कि हाँ अपना ही मन बिल्कुल ऐसे कर लूँ। मेरे ऊपर ना तो मेरे सास ससुर कोई बाउंडेशन लगाते हैं, ना ही मेरे ऊपर मतलब कि मेरे हस्बैंड कुछ भी कहते हैं। हाँ, पर आप लोग ये देखते हो कि ऐसे रहते, मैं अपने ससुर जी के सामने कभी भी मतलब लोअर टी शर्ट पहन के नहीं जाती हूँ, बिना सर ढके नहीं जाती हूँ। जब भी पापा जी होते हैं, एक तो मतलब बाहर रूम रहता है, तो बाहर रूम में मैं जब तक पापा जी रहते हैं मैं नहीं आती हूँ उसमें। बच्चे ही खाना वगैरह दे देते हैं, हस्बैंड जी दे देते हैं खाना वगैरह। जब भी जाती हूँ तो सूट सलवार सिर ढक के आराम से अच्छे से अदब से जाती हूँ, तमीज़ से। मतलब जब पापा जी बाहर कहीं मिल जाते हैं तो भी अपना दुपट्टा सिर पे या चुन्नी जो भी है वो रख लेती हूँ। अब बाहर कहीं मैं अपनी मर्जी से कहीं जाऊँ, मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मेरे ऊपर कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। तो वो रिवाज तो अपने मानने ना मानने से होती है। देखो भाई, गांव और शहर में कोई वो नहीं है, शहर में भी बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि भाई जिनकी फैमिली अलाउड नहीं करती है तो वो ऐसे ही रहती हैं जिन तरीके से उनकी फैमिली करती है। मैटर करता है सबसे ज़्यादा उसका फैमिली कैसी है, फैमिली अलाउड करती है या नहीं करती है। अब आप कैसी फैमिली से आए हो और कैसे घर में एडजस्ट कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ वो डिपेंड करती है। पूजा ने कभी शादी से पहले सूट सलवार नहीं पहने, ज्योति ने भी नहीं पहने। अब ज्योति का गांव भी ऐसा था, वहाँ पे जो दाऊ माजरा है वहाँ पे भी बिल्कुल बहुओं को वो पैंट और ये ऐसे मतलब अलाउड नहीं, पर वो सड़क पे भी जा रहे हैं तो भी जींस पहन के जा रहे हैं ऐसे। मतलब मॉडर्न बन गए हैं सब जने। सास ससुर को वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, या तो फिर अपने घर में रोज डेली डेली बहुओं के साथ लड़ाई करो, या फिर जैसे बच्चे रह रहे हैं उनके साथ ऐसे एडजस्ट कर लो। दो ही चीज़ें हैं, या अपने घर में कलेश रखो 24 घंटे, फिर बहुएं मानती नहीं है, घर जाके बैठ जाती हैं। इससे अच्छा तो सब घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं कभी बाहर नहीं जाती हूँ ऐसे पहन के। अगर सड़क पे जा रही हूँ, गाड़ी अंदर खड़ी होती है, अंदर से ही बैठ के बाहर जाती हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी में क्या पहन के जा रही हूँ वो किसी को कोई मतलब नहीं है। बाकी बाहर जाती हूँ तो ओल्ले का रिवाज है, अब इतना ओल्ला तो मैं करती नहीं हूँ कोई। मतलब भाई देखो, वो तो एक तरह से नाटक ही हो गया करना, क्योंकि सब मेरी वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं। सोशल मीडिया पे तो घूंघट करके नहीं बैठ सकती ना मैं। तो अब हर तरह की वीडियो आती हैं। मतलब मान लो भाई, मेरे को स्लोमो वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और अब तो मतलब थोड़ी मैं फैटी हो गई हूँ कि हाँ मैं हेल्दी मोटी हो गई हूँ जापे के बाद। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब डांस की वीडियो कम बनाती हूँ, कि डांस की तो चलो एक आधा फेवरेट कोई गाना आ गया तो बना ली कभी कभार। नहीं तो आपने पता है ज़्यादातर फैमिली के साथ वीडियो बना रही हूँ, या फिर बना रही हूँ तो स्लोमो वीडियो बना रही हूँ, वॉक करते हुए बना रही हूँ, इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ। बाकी मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाती, वाहियात वीडियो आपने देखा भी होगा। हाँ, कुछ तो मतलब फैमिली में भाई वीडियो बना ही रहे हैं, हम फैमिली में खेल रहे हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड जी के साथ डांस कर रहे हैं, या थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है तो वो वीडियो बना लेते हैं। लोग अब कैसे जज कर रहे हैं, क्या उनका नज़रिया देखने का, उससे मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक कभी कोई गलत वीडियो नहीं बनाई है और कभी गलत नहीं किया, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ देखने लायक वीडियो होती है मेरी। अब कोई मानो या ना मानो, अब इस चीज़ में मेरे को कोई भी मतलब ना तो मुंह पे कोई कह सकता ना पीछे से कोई कह सकता। मेरी फैमिली वाले सबको पता है कि रजनी कभी गलत वीडियो नहीं बनाती है। तो कपड़े तो मैटर ही नहीं करता कोई चीज़। एक आदमी ऐसा है कि फुल कपड़े पहन के भी इतना मतलब गंदपना मचा देता है, और एक ऐसा है कि जो आदमी जींस टॉप पहन रहा है, आजकल शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, जैसे कि भाई स्कर्ट वगैरह भी डाल लेती हैं लड़कियां, शॉर्ट्स डाल लेती हैं, वो भी बहुत तमीज़ से अपनी फैमिली के साथ रहती, घर बसा लेती हैं बहुत अच्छा। ऐसी ऐसी लड़कियां भी हैं। तो मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सास ससुर पे। जिनके सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं वो बहुएं कभी दब के नहीं रहती, वो अपनी मर्जी से लाइफ जी सकती हैं, ठीक है।
और उससे पहले मैं ये बता दूं कि हाँ मेरे को नहीं थी परमिशन किसी भी चीज़ की कि हाँ मैं इतना खुल के रह सकूँ। अब क्या है ना कि जब 15 साल सास ससुर के कहने पे जैसे वो रखा, जैसे फैमिली रह रही थी वैसे रही हूँ, तो अब तो हमारी लाइफ जीने का खुद पे का आ गया कि बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और हम अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, खुद कमा रहे खा रहे हैं, तो सास ससुर कोई भी अब मतलब वो बात नहीं रही। क्योंकि स्टार्टिंग में सब सोचते हैं कि बहुओं को दबा लें, बहू अपनी मर्जी से चलाएं। अब जैसे जैसे मतलब बहूँ लगता है कि हाँ ये अपनी फैमिली का खुद ही अपने आप इनको डिसीजन लेना है, इन्हें अच्छा बुरा क्या है, बच्चों के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, जब वो हमें खुद पता लग जाता है तो कोई सास ससुर इन्वॉल्व नहीं होता बीच में। तो वही है, अब अपना डिसीज़न हमें कैसे रहना है, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, कैसे हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, उस हिसाब से हमें अपना डिसीज़न खुद लेना है। ना सास ससुर कोई लेते, ना कोई बीच में आता है, इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं ओला करूँ, घूंघट करूँ, जीन्स टॉप पहनूँ, वो मेरी खुद की मर्जी है। मुझे पब्लिक को क्या दिखाना है, मेरे को अपने बच्चों को क्या दिखाना है, या मेरे को क्या अपने मतलब मैसेज देना है, तो वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतना नहीं है कि हाँ मैं बिल्कुल ही सूट पहनूंगी, जब मेरा मन करेगा मैं जीन्स भी पहन लूँगी। हाँ वाहियात कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, जो पता है कि वाहियात होते हैं। पूरे कपड़े भी पहन लेते हैं फिर भी ढंग नहीं होता कपड़े पहनने का, वो आपने बदतमीजी कभी नहीं देखी होगी मेरी। तो भाई रिवाज तो देखो, ओले का रिवाज मैंने आपको बता दिया। ओले का रिवाज कहीं पे भी नहीं होता है। ओले का रिवाज सिर्फ वो फैमिली करवाती है जहाँ पे लोगों के माइंड में ये रहता है कि हाँ हमें ज़बरदस्ती बहू के ऊपर थोपना है कोई चीज़ें। नहीं तो ये सब मन से होता है, अपने बड़ों का जो है आदर सम्मान सर ढकने से होता है। जब अपने बड़े बैठे होते हैं तो सब तमीज़ से सर ढका करो। आपने देखा भी होगा, मैं मतलब कभी भी जब फैमिली के साथ बैठती हूँ तो सर ढक के बैठती हूँ, वही इज्जत बहुत होती है। ये नहीं है कि हम मतलब कि भाई इतना घूंघट करके बैठ रहे हैं और सामने ही बैठे अपने बड़े को गालियां दे रहे हैं, मुंह पे ही बोल रहे हैं कुछ कुछ, उनको रोटी पानी नहीं पूछ रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा रिश्ता है कि दिल से अपनी फैमिली को और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो। तो भाई ओले की रिवाज है हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा, मतलब रहते सिर पे भी पल्ला रखते हैं जिनको रखना है। अब हमारी फैमिली में हम सोशल मीडिया से मैं जुड़ रही हूँ, मेरी बहन इतनी फ्रैंक है, मेरे चाचा चाची भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रैंक है, इतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं डालते बहुओं पे। और मेरे सास ससुर कोई इन्वॉल्व ही नहीं होते किसी भी मैटर में, वो भी मतलब ठीक है। मेरे ससुर जी तो घर पे ही नहीं रहते हैं, वो शॉप पे रहते हैं पूरा दिन, तो मैं घूंघट किससे करूँगी और इतना बड़ा अंदर घर है तो बाहर जाने में भी मैं तो कई दिन लग जाते हैं कि मैं बाहर गेट तक जाऊँ, नहीं तो अंदर ही गाड़ी में उतरते हैं, अंदर से ही बैठते हैं। गेट तक तो मैं बड़े गेट तक तो कभी भी नहीं जाती, काम ही नहीं पड़ता कुछ, बाहर जाते ही कुछ भी नहीं करने जाते हैं सड़क तक। तो मैं क्यों ऐसे ओला करके मैं सड़क पे थोड़ी कहीं जा रही हूँ, तो वो मैटर नहीं करता भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एवरीवन।